नमस्कार, कैसे हो बच्चों। तो हाजिर हैं आज हम अपने गति के नियम की चौथी वीडियो लेकर और न्यूटन के गति के दूसरे नियम की दूसरी वीडियो लेकर। पहली वीडियो में हमने नियम को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम करेंगे सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं पुली के न्यूमेरिकल्स के। पुली हिंदी में क्या कहते हैं? घिरनी वाले न्यूमेरिकल्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। घिरनी वाले न्यूमेरिकल्स में हमारा होता क्या है कि आपके पास ये घिरनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो माइंड में रखिए, और ये पुली आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसे एक भार इधर लटका हुआ है, एक भार इधर लटका हुआ है। इधर हमने कहा M1, इधर हमने कहा M2, और इसमें हमने एक चीज बोल दी कि जो हमारा M2 है वो M1 से बड़ा है। अब M2 M1 से बड़ा है तो ये ऐसे नीचे की तरफ को जाएगा, तो इसमें त्वरण की दिशा क्या होगी? ये, और इसमें त्वरण की दिशा क्या होगी? ये। अब घिरनी के सवालों में अधिकतर वो आपको देगा कि जो डोरी है वो द्रव्यमानहीन डोरी है और एक ही डोरी है, तो यहां तनाव कितना हो गया? T। यहां तनाव कितना हो गया? T। तो चलो अब इसके FVD बना दो पहले। तो इसमें नीचे की तरफ को क्या लग रहा है? M1G। इसमें नीचे की तरफ को क्या लग रहा है? M2G। पहले द्रव्यमान के लिए अगर हम FVD बनाएं तो ये हमारा M1 हो गया, नीचे की तरफ को M1G, ऊपर की तरफ को तनाव T। त्वरण की दिशा क्या है? ऊपर की तरफ को। इसके लिए लिखो M2 के लिए नीचे की तरफ को भार M2G, ऊपर की तरफ को तनाव। त्वरण इसमें क्या है? नीचे की तरफ। इक्वेशन लिखिए। पहले देखिए त्वरण किस दिशा में है, उसी दिशा का बल हम पॉजिटिव लेंगे तो T, दोनों ऊपर है तो T पॉजिटिव, माइनस M1G। नेट बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है? M1, त्वरण A। यही हुआ ना न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहां से देखो अब त्वरण की दिशा नीचे की ओर, तो पहले क्या आएगा? पॉजिटिव हम लिखेंगे M2G, माइनस T माइनस हो गया बराबर M2A। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे? दोनों को आप जोड़ दो तो हमारा त्वरण आ जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? M1G T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T बराबर M1 प्लस M2A। कॉमन ले दिया मैंने पहले, क्योंकि त्वरण दोनों का समान है। जिस वेग से ये नीचे जाएगी उसी वेग से वो ऊपर आएगी। T से T कैंसिल, G कॉमन आ जाएगा। M2 माइनस M1 बराबर M1 प्लस M2 बटे इंटू A। तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे A बराबर होगा G M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2। सारे मान आपको दिए हुए होंगे, उससे आप आंसर निकाल देंगे। बाकी तनाव हम डायरेक्ट फिर अपनी इस इक्वेशन, अगर हमें त्वरण पता चल जाएगा तो हम डोरी का तनाव भी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें कहा ये हमारे पास एक घिरनी है जो कि फिक्स्ड है यहां से, ठीक है। इसमें इधर की तरफ एक द्रव्यमान लटका हुआ है A, इधर की तरफ एक द्रव्यमान लटका हुआ है B। फिर इस द्रव्यमान से एक और दूसरी रस्सी से द्रव्यमान लटका हुआ है C। इन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्यमान कितना है? 2 kg का है। तो भार B तथा C को जोड़ने वाली डोरी में तनाव क्या है ये हमें बताना है। G इन्होंने दिया है 10 है। तो अब देखो ये डोरी तो समान है, तो तनाव ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर। ये डोरी दूसरी हो गई, तो T1 क्या देते हैं? इधर की तरफ को होगा T2 और इस कांटेक्ट बिंदु पे होगा T2। अब निकालो, अब इनके हम FVD लिखते हैं। तो अगर हम इसे MA बोल दें, ठीक है, तो A के लिए क्या होगा? MA के लिए ये नीचे की तरफ को क्या लग रहा है? MG, MAG, ऊपर की तरफ को लग रहा है तनाव T1। अब देखो ये एक है, यहाँ 2 है, तो ये ऐसे ऊपर को जाएगा, और ये जिस त्वरण से ऊपर को जाएगा उस त्वरण से ये सारा का सारा नीचे को आएगा। तो ये भी A त्वरण से चल रहा है और ये भी A त्वरण से चल रहा है, ठीक है। अब B के लिए बनाइए। MB के लिए हमारा क्या आएगा? नीचे की तरफ को MB
G, नीचे की तरफ को T2 भी लग रहा है इसमें, सो T2, ऊपर की तरफ को क्या है T1। C के लिए बनाइए, MC के लिए क्या होगा, नीचे की तरफ को लगेगा MCG, बाहर लगेगा इसका, ऊपर की तरफ को कौन सा लग रहा है इसमें T2। अच्छा, हमने त्वरण की दिशा तो लिखी नहीं, पहले वाले में त्वरण की दिशा क्या है, ऊपर की ओर A, B में त्वरण की दिशा नीचे की ओर, C में भी त्वरण की दिशा नीचे की ओर। तो चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले की इक्वेशन क्या होगी, T1 माइनस MAG बराबर MAA, द्रव्यमान तीनों का बराबर है, मीनिंग हम लिख सकते हैं MA बराबर MB बराबर MC बराबर 2 kg। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, T1 माइनस 2G बराबर 2A, इक्वेशन 1। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या क्या है, T1 ऊपर की ओर, सॉरी A नीचे की ओर है, तो प्लस कौन कौन से होंगे T2 एंड MBG, T2 प्लस MBG मीन्स 2G, T1 ऊपर की ओर है माइनस बराबर 2A, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे में आ जाओ, त्वरण नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर हम पॉजिटिव, त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वो बलों को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो MCG हमारा पॉजिटिव आएगा, इसे हम कह रहे हैं 2G माइनस T2 बराबर MA होगा, तो M कितना है 2, तो 2A, इक्वेशन नंबर 3। देखो इन्हीं की तरह बिल्कुल लिख दी जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब हमें इन्हें निकालने का है कि T2 क्या होगा। इस इक्वेशन से हम T2 निकाल सकते हैं, पर T2 निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा त्वरण क्या है। तो इसमें एक काम कर दो, तीनों इक्वेशंस को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या आएगा T1 माइनस 2G प्लस T2 प्लस 2G माइनस T1 प्लस 2G माइनस T2 बराबर कितना हुआ, 2 2 4 2 6, 6A। कुछ कैंसिल हो रहा है, T1 से T1, T2 से T2, 2G से 2G, तो 2G बराबर 6A। तो A का मान कितना हो गया, G बटे G बाई 3, करेक्ट। भाई ये 2 नीचे, सॉरी ये 6 नीचे आ जाएगा, 2 बटे 6, 1 बटे 3G। अब हमसे T2 पूछा है, ये मान उठा के यहां रख दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 2G माइनस T2 बराबर 2 इंटू G बाई 3। अब T2 को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2G माइनस 2G बटे 3 बराबर T2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4 बटे 3 G। तो T2 हमारे पास हो गया 4 बटे 3 G, या 40 बटे 3 G का मान 10 दिया हुआ इन्होंने हमें। हमेशा मात्रा लिखो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13.33 न्यूटन आंसर। तो B और C के बीच की रस्सी में तनाव होगा 13.33 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा यूपी 2014 से। इसमें इन्होंने कहा, पहले फिगर बना लेते हैं, ये इन्होंने फिगर दी हमें, ये चित्र के अनुसार ब्लॉक ए पर एक नियत बल F 0.1 किलोग्राम भार लगाया जाता है। बल F लग रहा है जिसका मान है 0.1 किलोग्राम भार, किलोग्राम भार। बस पुली तथा डोरी का नगण्य भार है, मेज की सतह चिकनी है, ब्लॉक ए का त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ब्लॉक का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है। तो इसमें देखो बच्चों, हमें करना है इसका त्वरण कितना है, दोनों का द्रव्यमान कितना है 0.2 किलोग्राम, 0.2 और ये भी 0.2 किलोग्राम। और इसमें इन्होंने दिया है ये गति कर रही है इस दिशा में, तो त्वरण आपका ये है। अब तनाव कैसे होगा, डोरी बराबर है तो इधर की तरफ का तनाव T,
इधर की तरफ को तनाव T। यहाँ क्या लगेगा नीचे की तरफ को 0.2 G, इसमें ये है तो 0.2 G हो जाएगा। और ऊपर की तरफ को क्या लगेगा भाई, ये सतह है, ये भी तो इस पे लगाएगी ना प्रतिक्रिया बल M। अब सबसे पहले एक बात ध्यान दो, यहां इन्होंने बोला F बराबर 0.1 किलो भार बोला है, तो बल कितना होगा, F बराबर 0.1 kg भार, तो बल होगा 0.1 G किलोग्राम, ये होगा बल जो इस पे लग रहा है। अब सबसे पहले A का FBD बनाओ। A का FBD बनाएंगे तो ये हमारा A का FBD बना रहे, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है 0.2 G, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है प्रतिक्रिया N, इधर की तरफ को क्या लग रहा है तनाव, इधर की तरफ को क्या लग रहा है बल F कितना है 0.1 G, त्वरण की दिशा किधर को है इधर को। इक्वेशन लिखिए, पहली इक्वेशन N बराबर 0.2 G, दूसरी इक्वेशन T, देखो A की दिशा हम पॉजिटिव लेंगे तो T पॉजिटिव, ये अपोजिट में है तो माइनस G बराबर MA, M कितना दिया हुआ है A का 0.2, 1 2। B का FBD बनाओ, B का FBD बनाएंगे तो ये हम B का FBD बना रहे हैं, नीचे क्या लग रहा है 0.2 G, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है तनाव T, त्वरण की दिशा क्या है A, त्वरण की दिशा नीचे को है तो अब हम क्या लेंगे, इस वाले बल को हम पॉजिटिव लेंगे, 0.2 G माइनस T बराबर A, MA द्रव्यमान गुणा त्वरण, B का भी द्रव्यमान कितना है बराबर है 0.2 A। इक्वेशन 3। तो अब हमें निकालना है त्वरण कितना होगा, तो क्या करो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो प्लस 0.2 G माइनस T बराबर 0.2, 0.2 मीन्स 0.4 A, क्या कैंसिल हो गया T से T, 0.2 में से 0.1 गया, कितना बचा 0.1 G बराबर 0.4 A, तो त्वरण कितना हो जाएगा 0.1 बटे 0.4 G, 1 से 1 हट गया, G बटे 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर बेटा, जितने भी ये डोरी के आपके घिरनी वाले न्यूमेरिकल्स होंगे ये केवल देखने में ही आफत लगती है, एक बार बस आप इनमें लगने वाले बल सही लगा दो, FBD बना दो, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें दिया कि हमारे पास ये एक मेज का अरेंजमेंट है, ऐसे ये मेज है और इसके ऊपर यहाँ एक घिरनी फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टुकड़ा रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, इससे एक डोरी से नीचे जुड़ा हुआ है दूसरा टुकड़ा, कितने का है वो 5 किलोग्राम का, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे एक कील लगी हुई है, कील लगी होने की वजह से क्या है कि ये साम्य अवस्था में रुका हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर ये कील हम निकाल दें तो गुटकों का त्वरण क्या होगा और गति के दौरान डोरी के तनाव का भी परिकलन कीजिए। जी इन्होंने हमें दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जैसे ही आप ये डोरी ये कील निकाल दोगे यहां से, तो यहाँ पे क्योंकि क्या है ये है आपकी घिरनी, तो ये नीचे की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ये गति होगी, ठीक है। त्वरण ए, जिस त्वरण से ये नीचे जाएगा उसी त्वरण से ये नीचे जाएगा। अब देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं इनके ऊपर, तो यहाँ क्या लग रहा है 10G, mg होता है ना 10G। इस मेज की वजह से इस पे ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है प्रतिक्रिया, डोरी है तो इस बिंदु पे तनाव, क्योंकि डोरी समान है तो अब इसमें आ जाओ, इसमें इस बिंदु पे तनाव, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है 5G। अब हमें निकालना है तनाव कितना होगा और त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले हम 10 kg का FBD बनाते हैं, बनाओ 10 kg वाले के लिए नीचे की तरफ को क्या लग रहा है
10G। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है? प्रतिक्रिया। आगे की तरफ को क्या लग रहा है? तनाव T। त्वरण की दिशा कौन सी है? ये। इक्वेशन लिखेंगे तो N बराबर 10G, प्रतिक्रिया बल हो गया इसका 10G। 10G, G का मान 9.8, 10 गुणा 9.8 मीनिंग 98 न्यूटन आंसर। तो ये इन्होंने हमसे पूछा नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे T बराबर कितना हो जाएगा? बल खाली एक ही लग रहा है तो T बराबर M में। M कितना है हमारे पास? 10। इक्वेशन ए। अब आओ दूसरे 5 किलोग्राम के एफबीडी पर। 5 किलोग्राम पे नीचे की तरफ को क्या लिख रहा है? 5G। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है? तनाव T। जा किस दिशा में रहा है? त्वरण इस दिशा में। इक्वेशन लिखेंगे तो A हमारा नीचे की तरफ को पॉजिटिव है तो नीचे वाला बल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 5G माइनस T बराबर M कितना है? 5। MA 5A। इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? T प्लस 5G माइनस T। 10 5 15। A T से T कैंसिल। A का मान कितना हो गया? 5 गुणा 9.8 बटे 15। 5 तिये 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3.27 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। ये तो हो गया हमारा गुटके का त्वरण। अब हमें निकालना है डोरी में तनाव कितना होगा। इक्वेशन 1। T बराबर 10A। T बराबर 10A। 10 गुणा 3.27 तो कितना हो जाएगा? 32.7 न्यूटन। न्यूटन को N से भी दिखाते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला N प्रतिक्रिया को दिखा रहा है और ये वाला N दिखा रहा है न्यूटन को। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हिंदी में भी इसे लिख दीजिए डायरेक्ट न्यूटन। ठीक है, ये N लिख लो या न्यूटन का बल इसके ऊपर लग रहा है। डोरी में तनाव इतना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यूपी 2015 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक हल्की डोरी से चित्रानुसार लटके हुए हैं। ये ऐसे है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 2 kg का पिंड है और ये 3 kg का पिंड है। ये घिरनी हमारी यहाँ फिक्स्ड है। अब इन्होंने कहा यदि घिरनी 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर उठाई जाती है तो डोरी में तनाव बल की गणना कीजिए। इसमें इन्होंने कहा कि इस घिरनी को तुम त्वरण कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर उठा रहे हो। तब इसमें एक बात ध्यान दो बेटा, ये 2 है ये 3 है तो ये नीचे की तरफ को घूमेगा क्योंकि जो डोरी है देखो घिरनी ऐसे होती है, उसके ऊपर को ऐसे डोरी होती है। जहां पे आपका कंस्ट्रक्शन चल रही होती है अधिकतर वहां पे क्या होता है? पुली लगी होती है, घिरनी लगी होती है। जहां भी आपकी घर वगैरह बन रहे हो तो उसमें वो एक तरफ से सर्कल को ऐसे नीचे खींचते हैं, फिर नीचे से भारी सामान उठाते हैं ना, तो वो पुली होती है। तो उसमें जो आपकी डोरी है वो मूव कर सकती है ऐसे ऐसे उसके ऊपर। ये चीजें तो फिक्स है पर ये डोरी तो ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। ठीक है ना? तो अब ये 2 वाला ऊपर जाएगा, 3 वाला नीचे जाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बोला? ये पुली भी ऊपर जा रही है, मीनिंग ये भी ऊपर जा रही है। तो अभी क्या था? अगर 2 kg यहाँ है, ये पुली यहाँ है तो कुछ देर बाद पुली यहाँ होगी। ठीक है, तो ये चीज ऊपर भी जा रही है और ये डोरी भी घूम रही है, दो चीजें हो रही हैं। तो अब हम सिंपल ये नहीं लिख सकते कि ये ऐसे ऊपर जा रही है तो ए त्वरण इस पे और ये ए त्वरण से नीचे आएगी। नहीं, खाली ये त्वरण तो नहीं है, ये भी तो काम कर रहा है। तो इस पे नेट त्वरण कितना होगा? ये प्लस ये, क्योंकि ये भी ऊपर को जा रहा है ये भी ऊपर को, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? a + 5 त्वरण से ये हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इस पे नेट त्वरण कितना हो जाएगा? a - 5। ठीक, बस ये ही कैच है इस न्यूमेरिकल का। अब देख तो नीचे
ये तनाव यहाँ है इसमें, ये तनाव यहाँ, यहाँ क्या लगेगा 2G, यहाँ क्या लगेगा 3G। तो चलो निकालते हैं। पहले 2 किलोग्राम के लिए एफबीडी बनाते हैं। 2 किलोग्राम पे नीचे की तरफ को क्या लग रहा है 2G, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है तनाव, और त्वरण कितना है ऊपर की तरफ को A+5 त्वरण से ये जा रही है। इक्वेशन लिखेंगे, तनाव और त्वरण की दिशा समान है तो तनाव पॉजिटिव, माइनस 2G बराबर A+5, M A होता है ना, M कितना है 2 किलोग्राम। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 3 किलोग्राम के लिए एफबीडी बनाओ, ये 3 किलोग्राम के लिए एफबीडी, नीचे क्या हो जाएगा 3 ग्राम भार, ऊपर की ओर दूरी का तनाव, त्वरण क्या है नीचे की तरफ को A-5, करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है इसमें, इक्वेशन लिखो, नीचे की तरफ को जा रहा है तो 3G हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस T बराबर क्या होगा किलोग्राम, 3 है द्रव्यमान, M इंटू A कितना हुआ A-5। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 1 + 2 T - 2G प्लस 3G - T बराबर 2A+5 प्लस 3A-5। T से T, 3G से 2G गया, G कितना होगा ये यहाँ करो 2A + 10 प्लस 3A - 15, 2A 5A, 15 में से 10 गए -5, तो A कितना हो जाएगा आपका G + 5/5। अगर हम G को यहाँ पे कितना ले दें 10, तो कितना हो जाएगा 15/5। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से हमारे ये बार जो है घूमेंगे। अब तनाव निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 T - 2G बराबर 2A का मान कितना है 3, 3 + 5, 5 + 3 8, 8 × 2 16, 2G, G को हमने 10 माना है तो G कितनी यहाँ पे कितना हो गया 20, तो T - 20 बराबर 16, T बराबर क्या हो गया 16 + 20 36 न्यूटन। इतना तनाव होगा डोरी के बीच में। अब इसमें एक और चीज देखो, जो मैंने ये चीज बोली है, देखो त्वरण A से ऊपर जानी थी पर 5 और जुड़ गया तो ये और तेजी से ऊपर जाएगी। ये त्वरण A से नीचे आनी थी पर 5 अब घट गया तो ये और धीरे नीचे आती हुई लगेगी। तो इसमें अगर आप इसे ऐसे देखो कि अगर आप धरती पे खड़े होकर देखो, करेक्ट, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये ऊपर भी जा रही है और ये ऐसे आपकी क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है तेजी से और ये थोड़ा धीरे नीचे आ रहा है। जिस त्वरण से आना चाहिए था उस त्वरण से ना आके थोड़ा धीरे नीचे आ रहा है। पर अगर आप घर्नी के ऊपर ही बैठ जाओ, आप यहां बैठ गए, करेक्ट, अब देख रहे हो तो आप भी घिरनी के साथ ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना। तो अब आपको ये त्वरण तो महसूस नहीं होगा। अब आपको क्या दिखाई देगा कि जो ये है ये A से ऊपर जा रहा है और ये A से नीचे जा रहा है। तो हमेशा आपकी अपेक्षितता का बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप कहां से देख रहे हो। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम में हम हमेशा कहां से देखते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। धरती हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, तभी हम अपने नियम लगाते हैं और जड़त्वीय निर्देश तंत्र से नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा HC वर्मा बुक से है। अब जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे इसके बाद सबके सब हम HC वर्मा बुक से करेंगे। इसमें इन्होंने हमें कुछ इस टाइप से दे दिया अरेंजमेंट। इसमें 2 घिरनी लगी हुई है और यहाँ पे एक पिन रखा हुआ है। इधर की ओर आपका बल लग रहा है 32 न्यूटन, इधर की ओर आपका बल लग रहा है कितना 20 न्यूटन। अब इन्होंने कहा कि चित्र में 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक समरूप छड़ दिखाई गई है। इस छड़ की लंबाई इन्होंने कितनी दी 30 सेंटीमीटर और भार कितना दिया 3 किलोग्राम। छड़ के किनारे से 2 डोरियां बांधी गई हैं जिन्हें 20 न्यूटन और 32 न्यूटन के नियत बलों द्वारा खींचा जा रहा है।
छड़ के 20 सेंटीमीटर लंबे भाग द्वारा इसके 10 सेंटीमीटर लंबे भाग पर लगाया जा रहा बल ज्ञात करें। सभी सतहें घर्षण रहित तथा डोरियों को भारहीन माने। अब इन्होंने क्या कह दिया कि 10 सेंटीमीटर वाले भाग पे 20 सेंटीमीटर वाले भाग से कितना बल लगाया जा रहा है। हमें तो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, ये बोल दिया ये 10 सेंटीमीटर का भाग हो गया, ये 20 सेंटीमीटर का भाग हो गया, करेक्ट। तो इन्होंने पूछा ये वाला इस पे कितना बल लगा रहा है। दो भाग है, बीच में एक सतह है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, प्रतिक्रिया। ये इस पे n लगा रहा और ये इस पे n लगा रहा। हमसे n पूछा है कितना होगा। अब इसमें एक चीज देखो, अब हमें भार भी तो चाहिए ना इनका, कि भाई इनका भार कितना है। तो 30 सेंटीमीटर लंबी छड़ का भार कितना है, 3 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, 3/30 किलोग्राम। हमें कितनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर छड़ का भार कितना होगा, 3/30 गुणा 10 बराबर 1 किलोग्राम। इसका हो गया 1 किलोग्राम। जब 10 का 1 है तो 20 का कितना होगा, 2 किलोग्राम। तो इस हिस्से का भार हुआ हमारे पास कितना, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम और इसका हुआ 2 किलोग्राम। तो चलो अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, FBD हमारे क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका नीचे की तरफ को क्या लगेगा, 1G। ऊपर की तरफ को क्या लगेगा, प्रतिक्रिया। इसका नीचे की तरफ को क्या लगेगा, 2G। ऊपर की तरफ को क्या लगेगा, प्रतिक्रिया। अब जो ये है हमारी छड़, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, इसका मतलब ये दोनों बल तो संतुलित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अब लिखते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले देखो 10 सेंटीमीटर वाले भाग पे, वाले भाग पर आरोपित बल। चलो भाई FBD बनाते हैं अगर हम उसकी, तो कितना भार है उसका, 1 किलोग्राम। नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, 1G। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, N। अगर हम इन्हें N बोल रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, पृष्ठों द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया को N' बोल देते हैं। और क्या लग रहा है, ये डोरी है, डोरी पे बल कितना है, 20 न्यूटन, मीनिंग तनाव दिया हुआ है। तो ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T बराबर 20 न्यूटन। मूव किस दिशा में कर रहा है ये सारा का सारा, देखो यहाँ 32 न्यूटन है या 20 न्यूटन है, तो सारी की सारी छड़ हमारी इधर को जा रही है। तो 1 किलोग्राम भी इधर को जा रहा है और 2 किलोग्राम भी इधर को ही जा रहा है, टोटल इधर को जा रहा है। तो त्वरण की दिशा क्या हो गई, A। त्वरण की दिशा हमारी क्या है, ये है। तो चलो अब लिखो यहाँ पे। अभी देखो कुछ और बचा, हाँ 1 किलोग्राम पे 2 किलोग्राम द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल, ये इस दिशा में है, ये भी N'। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो त्वरण ऐसे है और ये दोनों ऐसे हैं, तो लिखो क्या हो जाएगा, T प्लस N'। T कितना, 20। दोनों ये विपरीत दिशा में, तो माइनस लिख देंगे, बराबर A। M में A होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान कितना है, 1A। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब 2 kg के लिए बनाओ FBD, क्या होगा, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, 2G। ऊपर की तरफ को प्रतिक्रिया N। अब देखो तनाव किधर लग रहा है, इधर 32 न्यूटन का, और इसके द्वारा इस पे प्रतिक्रिया भी किधर को है, इधर को, N'। त्वरण हमारा किस दिशा में है, इस दिशा में ही है। तो अब क्या हो गया, 32 प्लस N' बराबर A, कितना है, 2A हो जाएगा। क्वेश्चन 2, हमें निकालना है N' का मान कितना होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो हमारा A का मान आ जाएगा, करेक्ट। जोड़ दो दोनों को तो कितना आएगा, N' प्लस 32, ये क्या होगा, -20 माइनस N' बराबर 3A N' कट गया, 2 12 3A। तो A बराबर कितना हुआ, 3 चौक 12, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। अब
ए का मान रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, कोई सी में रख दो, चलो इसमें रख देते हैं अगर हम, तो क्या होगा -20 प्लस n डैश बराबर 4, 4 इंटू 1 4। अब ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, n डैश माइनस बराबर 4 प्लस 20 24। तो n डैश क्या आया -24। माइनस क्या दिखा रहा है, केवल उसकी दिशा को दिखा रहा है। तो अगर हम खाली परिमाण बोले तो n बराबर 24 न्यूटन सतह के द्वारा लगाया गया बल। अब ये जो माइनस है, माइनस क्या दिखा रहा है कि हमारी माइनस इधर त्वरण की विपरीत दिशा में, तो 1 किलोग्राम वाले पे लगाया गया प्रतिक्रिया बल -24 होगा और 2 किलोग्राम वाले पे लगाया गया प्रतिक्रिया बल +24 होगा, क्योंकि वो इस दिशा में, विपरीत दिशाओं को हमारा साइन दिखाता है। बस नेक्स्ट मैथड में इन्होंने हमें दिया कि ये हमारी घिरनी है जो यहाँ फिक्स है, उस पे हमारे दो भाग लटके हुए हैं M1 और M2। M1 हमारा 5 kg का है और M2 हमारा 2 kg का। लिख लेते हैं, M1 है 5 kg और M2 है 2 kg का। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों पे एक F बल लग रहा है, 1 न्यूटन का F बल लग रहा है। तो F कितना बल लग रहा है 1 न्यूटन का। इन्होंने कहा यदि किसी क्षण डोरी टूट जाए, बल F निरंतर M1 पर लगता रहे। इन्होंने कहा ये डोरी किसी क्षण टूट गई पर अभी भी F बल इस पे लग रहा है, तो इसकी गति की विवेचना करो। मीनिंग हमें क्या बताना है कि जब डोरी टूटी थी उससे पहले इसका त्वरण क्या था और जब डोरी टूट गई तब इसका त्वरण बदला या वो ही रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब डोरी हमारी यहां से जुड़ी हुई है, अब देखो M1 5 है, M2 2 है, तो इसका मतलब ये चीज ऐसे घूमेगी, ये नीचे को जाएगा और ये ऊपर को जाएगा समान त्वरण से। भार ज्यादा है, जो ज्यादा है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तनाव कैसा लगेगा T। चलो पहले इसका FBD बनाओ M1 का। नीचे की तरफ को बल F लग रहा है और क्या लग रहा है नीचे की तरफ को, नीचे की तरफ को M1 G भी तो लग रहा है। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है तनाव, त्वरण की दिशा क्या है A नीचे की तरफ। तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा F प्लस M1G माइनस T बराबर M1 A। M1 का मान रख दो, M1 कितना है 5, F कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन, 1 प्लस 5G माइनस T बराबर 5। इक्वेशन 1। M2 के लिए बनाओ FBD, क्या हो जाएगा, नीचे F बल से आ रहा है, इस पे भी कितना लग रहा है नीचे की तरफ को M2G, ऊपर की तरफ को क्या है तनाव T, ये ऊपर जा रहा है, त्वरण की दिशा ये है। तो क्या लिखेंगे T माइनस F माइनस M2G बराबर M2A। M2 का मान कितना है 2, T माइनस 1, F 1 न्यूटन दिया है, माइनस 2G बराबर 2A। इक्वेशन 2। तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, हमें त्वरण मिल जाएगा कितना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो भाई। 1 कहाँ है, 1 प्लस 5G माइनस T प्लस T माइनस 1 माइनस 2G बराबर 5 और 2 7। क्या कैंसिल हो रहा है T से T, 1 से 1, 5 में से 2 गए, 3G बराबर 7A। तो A कितना आ गया हमारे पास, A बराबर 3 गुणा 10/7, इसे 10 मान लिया G को हमने, तो 30/7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 28 2 बचे, हाँ 7 दूनी 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा हमारे इस भार में। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा कि ये डोरी अब टूट गई, डोरी टूट गई तो ये नीचे गिरना शुरू होगा। अब क्या होगा, पहले जो ऊपर की तरफ को तनाव लग रहा था वो तो नहीं लग रहा, टोटल बल नीचे की तरफ को ही लग रहा है। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा M1 F भी लग रहा है, अभी भी इन्होंने बोला
और M1G भी, जो ऊपर बल था वो तो खत्म हो गया, तो नेट बल नीचे की तरफ को ज्यादा लग रहा है तो वो तेजी से नीचे गिरेगा। अब हमें निकालना है इस अवस्था में हमारा त्वरण कितना होगा। तो अगर हम इसका FBD बनाए तो क्या बनेगा, ये हमारा M1 है, M1 पे नीचे की तरफ को क्या लग रहा है F1, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है M1G, और ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है, ऊपर की तरफ कोई बल है ही नहीं। इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, F प्लस M1G बराबर M1A। F कितना है 1 न्यूटन, M1 कितना है 5, G ये कितना है 5A। तो अब त्वरण कितना हो गया 1 प्लस 5G बटे 5 या 1/5 प्लस G। 1/5 का मतलब क्या होगा G प्लस 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर तो देखो कितना बढ़ गया, पहले 4.22 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से था, G अगर हम 10 ले ले तो 10.2 करीब करीब दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो बहुत तेजी से हमारी वस्तु नीचे गिरेगी। क्यों, क्योंकि पहले ऊपर की बल भी था, तो नेट बल F प्लस M1G माइनस T था। अब नेट बल क्या है F प्लस M1G ज्यादा है। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें दिया, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डरते हैं इस न्यूमेरिकल से, और कभी कभी तो कुछ कुछ टीचर्स भी गलत कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। M3 तो इन्होंने हमें दिया कि M1 हमारा कितना है 1 किलोग्राम, M2 कितना है 2 किलोग्राम, M3 कितना है 3 किलोग्राम। जो ये घिरनी है दोनों वो हमारे फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब पहले हमें निकालना है M1, M2 व M3 में त्वरण ज्ञात कीजिए। बी पार्ट में हमें निकालना है जब निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है उस समय ऊपर वाली घिरनी में M1 तक की डोरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। घिरनी से M1 को टकराने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले इन्होंने हमें दिया हुआ है कि ये हमारा फिलहाल विराम अवस्था में है, ठीक है। तो विराम अवस्था में होने में क्या हो रहा है कि आप देखो यहाँ पे ये M1 1 किलो का है, ये 2 का, ये 3 का, तो टोटल यहाँ भार कितना है इस भुजा में 5 किलो, इसमें 1 किलो, तो ये ऐसे नीचे की तरफ को घूमेगा। ये त्वरण ए से नीचे आ रहा है, ये टोटल कैसे आएगा, त्वरण ए से ये पूरी घिरनी नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, M2 कितना है 2 किलोग्राम, M3 कितना है 3 किलोग्राम, और यहाँ पे भी घिरनी लगी है, तो ये 3 किलोग्राम भी नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, करेक्ट, समझ रहे हो। देखो ये घिरनी पूरा का पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, पूरा कप ये ऐसे है, ये पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, साथ साथ में ये भी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, करेक्ट, समझ रहे हो। देखो ये घिरनी है, अगर मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए एक सिस्टम मान लूं, ये भूल जाओ यहाँ एक घिरनी है, तो ये 5 किलो का मान लो, ये 1 किलो का मान लो, तो ये 1 ऊपर है 5 किलो नीचे आ रहा है। पर यहाँ पे भी घिरनी है, 5 किलो पूरा नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। अब गिरने की वजह से 3 भी नीचे आएगा, 2 ऊपर की तरफ को जाएगा, तो ये ऑलरेडी ए त्वरण से नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहूं कि ये मेरा A1 त्वरण से ऊपर जा रहा है तो ये A1 त्वरण से नीचे आएगा, ठीक है। अब ये वाला ध्यान दो थोड़ा सा, A1 त्वरण से ऊपर की तरफ को जाएगा क्योंकि ये 2 किलो का है, पर ये त्वरण भी तो है, तो नेट त्वरण कितना हो जाएगा A1 माइनस A। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे, देखो ये ऊपर तो जा रहा है पर साथ साथ में ये घिरनी भी तो नीचे आ रही है, पूरा का पूरा सिस्टम भी तो नीचे आ रहा है, तो नेट त्वरण कितना हो जाएगा, ये नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो A1 माइनस A। इस पे कितना होगा, ये A1 से नीचे आ रहा है, पूरा सिस्टम भी A से नीचे आ रहा है, तो इस पे त्वरण हो जाएगा A1 प्लस A नीचे की तरफ को। तो जिस त्वरण से ये नीचे आता अब उससे ज्यादा तेजी से नीचे आएगा,
जिस त्वरण A1 से ये ऊपर जाता, क्योंकि कुछ घट गया तो या कुछ धीरे ऊपर जाएगा। तो चलो अब हम इनकी इक्वेशंस लिखते हैं सबकी। पहले अच्छा अब तनाव देखते हैं कि इस डोरी में तनाव कितना है T, इस डोरी में तनाव T। जब यहाँ T तो यहाँ ऊपर कितना तनाव हो जाएगा इसमें, भाई देखो इन पे अपोजिट TT, तो यहाँ भी तो TT लग रहा होगा ना तनाव, करेक्ट। जब भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स में हम केवल तनाव दिखा रहे थे जो हमारा भार पे लग रहा है, पर तनाव हमारा हर बिंदु पे लगता है। तो घिरनी पे भी लग रहा है नीचे की तरफ को, अब घिरनी पे तनाव नीचे की तरफ को 2T है, तो ऊपर की तरफ को कितना होगा 2T, तो यहाँ तनाव हो गया 2T। ये चीज हमने समझाई थी जब हमने थ्योरी बताई थी कि तनाव घिरनी में कैसे लगेगा। तो ध्यान दो, नीचे की तरफ को 2T है तो ऊपर की तरफ को भी 2T, अब यहाँ 2T तो यहाँ भी 2T, ठीक है। बस ये ही ट्रिक है इस न्यूमेरिकल की, एक तो ये त्वरण और एक ये तनाव। तनाव में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं। पहले M1 का, M1 के लिए एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ को क्या होगा M1G, ऊपर की तरफ को तनाव 2T और त्वरण A से ऊपर की तरफ को जा रही है। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2T पॉजिटिव माइनस M1 कितना है 1 G बराबर MA होगा, M1 कितना है 1, तो इक्वेशन 1। अब इसके लिए एफबीडी बनाओ M2 के लिए। M2 के लिए नीचे की तरफ को कितना होगा M2G, ऊपर की तरफ को कितना होगा तनाव T, त्वरण ऊपर की तरफ को कितना है A1 माइनस A। इक्वेशन लिखो अब इसके भी, क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, ऊपर की तरफ है तो T माइनस M2G, M2 का मान 2 है, 2G बराबर A1 माइनस A, MA होगा, M कितना है 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब M3 का एफबीडी बनाओ, नीचे की तरफ को M3G, ऊपर की तरफ को तनाव T, त्वरण कितना लग रहा है A1 प्लस A, करेक्ट। तो अब लिख दो ये इक्वेशन यहाँ पे, नीचे की तरफ को M3G, M3 कितना है 3G माइनस T बराबर 3 A1 प्लस A, इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अच्छा अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इससे हमारे A1 को निकालना है हमें, तो हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी होगी, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं इक्वेशन 2 को गुणा करो 3 से और उसमें से घटा दो इक्वेशन 3 जिससे गुणा करी है आपने 2 से। तो चलो करते हैं, पहले इसे गुणा करनी है हमें 3 से, 3T माइनस 6G माइनस करना है, माइनस 6G माइनस माइनस प्लस 2T बराबर, अब करो 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6A1 माइनस 6A माइनस 2 से गुणा करनी है 6A1 माइनस 6A, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है 6A1 तो यहां क्या बचा 3 2 5T माइनस 12G बराबर माइनस 12A, माइनस साइन कॉमन ले देंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12G माइनस 5T बराबर 12A, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास या तो A को कैंसिल कर लो या T को कैंसिल कर लो, तो T भी आ जाएगा और A भी आ जाएगा। तो सिंपल होगा, अगर हम A को कैंसिल कर ले इसमें सीधा 12 से गुणा कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करो 12G माइनस 12G, ये कितना आ जाएगा प्लस 12 दूनी 24T बराबर 12A, ये हो गई इक्वेशन 5। अब अगर हम इन दोनों को घटा दें, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया, ये प्लस हो गया, 12 12 24G माइनस 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 29T बराबर 0। तो T का मान कितना आ गया यहां से हमारे पास, तो यहां से हमारे पास T का मान आया 29T बराबर
24g। तो t बराबर 24/29g। ये तो हमारा आया तनाव इतना न्यूटन। अब हमें निकालना है कि हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा। और तीनों में त्वरण निकालना है, ये भी और ये भी हमें निकालना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले a का मान निकालते हैं इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 ले लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 t का मान रखो 2 गुणा 24/29 माइनस इंटू जी माइनस जी बराबर a। सॉल्व करोगे तो कितना होगा 48, 29 इधर जाएगा 48 इंटू जी बराबर a। तो a बराबर कितना हो गया 18 9 दूनी 18 9 19/29 जी। तो ये त्वरण तो आया हमारा m1 का। m1 का त्वरण है 19/29 जी। a पॉजिटिव आ रहा है ऊपर की तरफ। तो ठीक, पहला आंसर। अब निकालते हैं हम a1 का मान इस इक्वेशन से। फिर m2 का त्वरण कितना होगा a1 माइनस a। m3 का त्वरण कितना होगा a1 प्लस a। तो चलो अब करते हैं हम इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 2 में ये मान रख दो और t का मान रख दो। t का मान कितना है 24/29 g माइनस 2g। 2 a1 माइनस a का मान 19/29 जी। करेक्ट। ये भी इधर आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसे हटा दो, इसे इधर लग देते हैं 19/29 जी। ठीक है, सॉल्व करो, इसे इधर लाओ भाई 24/29 जी माइनस 2g। 2 की गुणा होगी 19 दूनी 38 माइनस होके प्लस 38/29 जी बराबर 2 a1। करेक्ट। 29 एलसीएम ले दो 24 माइनस 9 दूनी 18 2 दिन 4 1 5 58। होप सो ये हमने सही निकाला हो। 58 यहाँ क्या होगा 38 जी बराबर 2 a1। चलो भाई सॉल्व करो। 58 में से 38 गए माइनस के 20 में 24 में से 20 गए 4। तो 4/29 2 से 2 कट गया 2/29। तो a1 का मान कितना आया 2/29 जी। a1 का मान कितना आ गया 2/29 जी। अब हमें क्या निकालना है m2 का त्वरण। तो m2 में त्वरण कितना है a1 माइनस a। a1 माइनस a। a1 कितना है 2/29 जी माइनस 19/29 जी। ठीक है, तो अब इसे लिखो क्या आएगा 29 2 माइनस 19 जी माइनस 17/29 जी m2। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा ये सारा का सारा नीचे की तरफ को जा रहा है। अब m3 में निकालो। m3 में त्वरण। करेक्ट। तो m3 में त्वरण कितना होगा a1 प्लस a। a1 प्लस a। a1 कितना है 2/29 जी प्लस a में कितना है 19/29 जी। तो 19 प्लस 29 एलसीएम 2 प्लस 19 जी कितना आ गया 21/29 जी। अब इसमें बच्चों एक चीज ध्यान दो, हमारा a1 क्या आ रहा है 19/29 जी पॉजिटिव आ रहा है। a1 प्लस a क्या आ रहा है 21/29 जी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमने दिशाएं अपनी सही लिया है। ये नीचे की तरफ को पॉजिटिव दिखा रहा है प्लस, ये दोनों नीचे की तरफ प्लस आए हैं। बट a1 माइनस a क्या है हमारा, ये पिंड हमारा ऊपर की तरफ को जा रहा है और यही मान हमारा किसमें आ रहा है नेगेटिव में। तो आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट है। जो दिशाएं हमने चूज करी थी वो हमारी बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट 2। सेकंड में इन्होंने कहा कि ये विराम अवस्था, मीनिंग ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, सब रुके हुए हैं। उस टाइम पे इस जो डोरी की लंबाई है तो कितनी दी है हमें, इन्होंने 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा जब विराम अवस्था से ये हट गया तो ये नीचे आना शुरू होगा।
तो इन्होंने कहा जब ये ऊपर जाना शुरू होगा तो ये m1 यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगा, ये हमसे इन्होंने पूछा है। अब विराम अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। त्वरण a से ये ऊपर की ओर को जा रहा है, a कितना है हमारे पास 19/29 जी। हमें निकालना है समय कितना होगा, तो इसे ऊपर तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 20 सेंटीमीटर। तो s हमारे पास क्या होगा 0.2 मीटर, मीटर में बदल दिया हमने। अब गति की इक्वेशन लिख दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 0.2, प्रारंभिक वेग 0 प्लस 1/2, a कितना है 19/29 g। t स्क्वायर इन सबको इधर ले आओ, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2 गुणा 2 गुणा 29/19 गुणा 9.8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.25 सेकेंड आंसर। तो इसमें कोई भी भेद नहीं है, बस कहां गलती कर जाते हैं, एक तो ये त्वरण में क्या करते हैं, ये t तो इस पे कितना होगा, क्या कुछ बच्चे कर देते हैं यहाँ t फिर यहाँ भी t हर जगह t ले देंगे, नहीं। त्वरण हमेशा ध्यान रखो, जिस बिंदुओं पर रस्सी टच होती है वहां आपका लगता रहता है। तो ये t है, इस पे यहाँ कितना होगा t, यहाँ कितना होगा t। अब नीचे की ओर इस घिरनी पे तनाव आपका 2t है, तो ये बैलेंस में तो तभी रहेगी ना, तो ऊपर की ओर भी कितना होगा 2t। अगर नीचे तनाव ज्यादा हो जाए तो ये टूट जाएगी, करेक्ट, रस्सी टूट जाएगी ना हमारी, तनाव ज्यादा हो गया तो जितना तनाव नीचे उतना ही तनाव ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान दो कि तनाव आपका अलग होगा। और फिर बात आती है त्वरण की, तो त्वरण आपके अगर घिरनी भी नीचे की तरफ गिर रही है या ऊपर, अगर इसमें मान लो कि घिरनी ऊपर जा रही होती, हम ये कह देते कि ए त्वरण से ऊपर जा रही होती, तो फिर इस पे कितना होता, देखो ये ऊपर जा रहा है और ये घिरनी भी ऊपर जा रही है, तो यहाँ अब क्या हो जाता, यहाँ त्वरण हो जाता a1 प्लस a। ये नीचे आ रहा है पर घिरनी ऊपर जा रही है, तो यहाँ त्वरण क्या हो जाता a1 माइनस a। तो बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका इस न्यूमेरिकल्स के लिए। बट न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें जिनसे बच्चे डर जाते हैं और फिर घिरनी के क्वेश्चन से ही डरना शुरू हो जाते हैं। तो हमें बस ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है और आपके न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे।